बिहार में तोहफे को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। शिक्षकों के वेतन नहीं मिलने से दुखी होकर बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राज्य सरकार को तोहफा कल वापस कर दिया था। अब तोहफे पर विवाद के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है कि अगले साल से किसी विधायक को कोई तोहफा नहीं दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने यह फैसला करते हुए कहा है कि वो कभी भी तोहफा लेने देने के पक्षधर नहीं रहे। हम आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान जिस भी मंत्रालय के मुद्दे पर सदन में चर्चा होती है, उस मंत्रालय की ओर से विधायकों को तोहफे दिए जाते हैं और इस बार भी ये परंपरा रही है। दरअसल इस बार विधायकों को माइक्रोवेव, मोबाइल, सूटकेस सहित 7 तरह के तोहफे दिए गए थे, जिस पर सुशील मोदी और मंगल पांडे, जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल सभी 7 तोहफे वापस कर दिए। होली के मौके पर भी बिहार के शिक्षकों को सरकार ने वेतन नहीं दिया है, लेकिन दोनों सदनों के विधायकों को तरह तरह के तोहफे बांटे गए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के कुछ और विधायक तोहफा वापस कर सकते हैं। तो सुशील मोदी, मंगल पांडे ने तोहफे वापस कर दिए कल। और आपको बताएं कि बजट सत्र के दौरान जिस भी मंत्रालय पर चर्चा होती है, उस मंत्रालय की तरफ से तोहफा दिया जाता है। ये परंपरा रही है। नीतीश कुमार का इस पर बयान भी आया, मैं कभी भी विधायकों को तोहफे देने के पक्ष में नहीं रहा हूं, मैंने खुद कभी ऐसे तोहफे स्वीकार नहीं किए हैं। ये नीतीश कुमार का बयान। और ये परिपाटी अब खत्म होगी, इसका भी ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। ऐसे में एबीपी न्यूज कई सवाल उठा रहा है। सवाल जो सबसे पहले खड़ा होता है वो ये कि क्या बिना नीतीश की मर्जी के ही तोहफे बांटे जा रहे थे? ये बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि नीतीश को पसंद नहीं है तो फिर बांटने से रोका क्यों नहीं? अब जाकर आखिर क्यों मना किया गया? इससे पहले ये कदम क्यों नहीं उठाया गया? शिक्षकों को वेतन नहीं और विधायकों को तोहफे आखिर क्यों बांटे जा रहे थे? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस वक्त बिहार बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंगल पांडे जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं तो कभी तोहफे लेने देने का पक्षधर रहा ही नहीं हूं। नहीं, ये तो बचने वाली बात है। यदि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आपके अंदर के जो विभाग हैं और उनके मंत्री उपहार बांट रहे हैं, तो क्या आपको जानकारी नहीं है? क्या आप सदन में नहीं आते हैं? आप सदन में व्यवस्थाओं को नहीं देखते हैं? और ये उपहार बांटे जा रहे हैं। और कितने दिनों से ये सवाल उठ रहा था कि बिहार में नियोजित शिक्षक जो लाखों की संख्या में है, 3.25 लाख शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है 6 महीने से। एक तरफ शिक्षक बिना वेतन के हैं और विभाग उपहार बांट रहा है। इस मामले को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था और ये हर बार होता है। तो मुख्यमंत्री जी यदि अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं तो ये पूरे मामले से अपने को बचा रहे हैं और ये उनकी पुरानी आदत रही है अपने दोहरे चेहरे को दिखाने का। नहीं, लेकिन मंगल पांडे जी, जो शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये परिपाटी रही है, उनके विभाग के शिक्षकों को ही वेतन नहीं मिल रहा और वो इस तरह के तोहफे बांट रहे हैं। क्या वो ऐसे में मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे? क्या मुख्यमंत्री की नहीं चल रही? परिपाटी रही है, लेकिन परिपाटी ये नहीं रही है ना कि नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिले, राज्य सरकार के कर्मचारी बिना वेतन के पर्व त्योहार मनाए, 6 महीने से आप भुगतान नहीं करें। ये परिपाटी रही है क्या बिहार में पिछले कई वर्षों से? पिछले कई वर्षों से जब एनडीए की सरकार थी बिहार में, तो सभी तरह के कर्मचारियों को नियमित वेतनमान मिलता था और वेतन मिलता था। लेकिन पिछले 6 महीने से राज्य की सरकार ने शिक्षकों के बढ़े हुए वेतन की तो घोषणा कर दी चुनाव के पूर्व। वोट लेना था उस वक्त शिक्षकों का, लेकिन जब वेतन देने की बारी आई तो सरकार उससे अलग हो गई और 6 महीने तक लगातार यदि शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है तो हम समझ सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति होगी। बिल्कुल मंगल पांडे जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं उस सवाल का जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जुड़ गए हैं जेडीयू से। राजीव रंजन जी, आपने वोट देने के लिए, वोट लेने के लिए बड़े ऐलान तो कर दिए, लेकिन अब आपके पास पैसे नहीं है, आप विधायकों को तोहफे बांट रहे हैं, शिक्षकों को वेतन नहीं दे पा रहे, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो जो विपक्ष का जो आचरण है न केवल अमर्यादित है बल्कि ये हम कहेंगे कि शर्मनाक है। मंगल पांडे जी की पार्टी हमारी पार्टी के साथ 8 वर्षों तक बिहार की सत्ता में रही और इनके कोटे के मंत्रियों ने भी विधानमंडल परिसर में कई बार अपने विभाग के निगमों और कॉरपोरेशन के तरफ से इस तरह के तोहफे दिए हैं। फिर भी राज्य सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर आज ये निर्णय ले लिया है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि
जिस समय ये उपहार दिए जा रहे थे, जी। तो ये जो 3 नेताओं ने आज उपहार लौटाए, हाँ। इन्होंने उसी समय स्वीकार करने से इनकार क्यों नहीं किया था? आपका बल्कि इनके दल के जो आप तो सवाल उठा कई रहे ऐसे हैं नेता मंगल हैं पांडे जी, राजीव रंजन आरोप जिन्होंने लगा उस रहे हैं समय कि आप में, लोग राजनीति कर रहे हैं। दिया और आज तक लौटाया भी नहीं। जी, तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। बिल्कुल। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात है, जिन शिक्षकों के सवाल पर ये लंबी चौड़ी बातें कह रहे हैं, पूरे बिहार की जनता जानती है राज्य में वेतन नियमित मिलता रहा है। शिक्षकों के उस कॉन्ट्रेक्चुअल सेक्शन में केवल कुछ शिक्षकों के वेतन इसलिए नहीं दिए गए हैं कि सर्व शिक्षा अभियान केंद्र प्रायोजित योजना का हिस्सा है और भारत सरकार को जो केंद्रांश देना है, अभी तक शिक्षकों के वेतन के लिए उस केंद्रांश की राशि बिहार को नहीं सौंपी गई है। जी। मैं पूछना चाहता हूं मंगल पांडे जी से कि बिहार में राजनीति करने के बजाय केंद्र में उनकी सरकार है, जो केंद्रीय हिस्सा है सर्व शिक्षा अभियान का, हाँ। उसके भुगतान के दिशा में ईमानदार कोशिश क्यों नहीं तो करते? आप कह रहे हैं कि ये सवाल केंद्र पर के राजनीति पैसे करने ना के देने की बजाय- वजह से हो रहा है। राजीव रंजन जी, सवाल तो ये उठता है ना कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं तो कभी इस तरह के जो गिफ्ट्स हैं उसके लेन देन का समर्थक नहीं रहा। जब मुख्यमंत्री खुद नहीं लेते तो वो फिर ऐसे तोहफों को बंटने क्यों दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, ये दिलचस्प है, अभी टीडीपी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी साझेदार रही है, आंध्र प्रदेश असेंबली में आईफोन बांटे। मैं समझता हूं हिंदुस्तान के सबसे महंगे मोबाइल फोन्स में से आईफोन है और भारतीय जनता पार्टी वहां साझेदार है। भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों में लगातार कॉन्फ्रेंसेज में ये गिफ्ट्स देते रहे हैं और एक गंगा की सफाई के लिए भी एक बैठक हुई सर, है। आप जो सवाल पूछा गया आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप बाकी बातों पे जा रहे हैं राजीव जी। नहीं, मैं वही कहना चाहता हूँ, ये तो सरकार ने निर्णय ले लिया। इनसे ये पूछे ना कि 8 वर्षों तक सत्ता में ये थे, इन्होंने क्यों तोहफे दिए थे और आज इनके दल के बाकी लोगों ने अब तक तोहफे क्यों नहीं लौटाए और इन्होंने स्वीकार क्यों किया था? जी, ये तो केवल राजनीति है। ये केवल इन राजनीति है। निगमों सवाल के दोनों की ओर से ये दोनों पर तोहफे खड़ा दिए होता गए है, सरकार पर भी विपक्ष पर भी। आप कह रहे हैं कि विपक्ष को आखिर नैतिकता की याद आज ही क्यों आई, और दूसरा सवाल ये सरकार पर ये खड़ा होता है कि आखिर मुख्यमंत्री को आज ही क्यों याद आई। जब मुख्यमंत्री गिफ्ट नहीं लेते तो आखिर इस तरह के जो तोहफे दिए जा रहे थे उनको बंटने से मुख्यमंत्री ने इससे पहले क्यों नहीं रोका। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए राजीव रंजन जी आपका।